आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये हमारी थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम केवल फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला किसके लिए? सिलेंडर के लिए। ठीक है, इसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसमें देखिए जो एक टर्म है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता होगा कि सिलेंडर इस तरह की एक आकृति होती है, ऑब्जेक्ट, जिसकी जो सरफेस होती है वो होती है राउंड और ऊपर से होता है फ्लैट। ठीक है, जैसे ये आप ये पेन मान लीजिए, ये जो पेन है मार्कर, ये साइड साइड से राउंड है, ठीक है, सर्कल की तरह, और ऊपर से फ्लैट और इसी की तरह नीचे से भी फ्लैट होती है। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर, ये होता है सिलेंडर सर्कुलर। अब इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखने का क्या मतलब है कि सिलेंडर जरूरी नहीं कि ऐसे स्ट्रेट ही हो, सिलेंडर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक सिलेंडर ही है, इसकी फेस राउंड है और ये फेस फ्लैट है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही इसका एरिया निकालना, ना ही कुछ भी चीज़ ये हमारे सिलेबस में। हमारे पास ये है राइट सर्कुलर में, राइट मतलब राइट एंगल, ये जो रेडियस होती है और ये जो हाइट है इसकी, ये वाली, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, ये होता है राइट सर्कुलर, ये सर्कल जैसी, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर, ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और आपने अगर सिलेंडर कभी देखा है, नहीं भी देखा तो आप इमेजिन कीजिए ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ बीच में से कट कर दूँ, ठीक है, जैसे पूरा गोल गोल बना है, तो हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपको रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है और इसका ये जो एरिया है रेक्टेंगल जो बना है, ये इसको खोलने के बाद, या आप किसी पेपर की शीट को ऐसे फोल्ड करेंगे तो सिलेंडर बनता है। तो इसका एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दोनों का सेम होगा। आप ये देखिए कि हाइट जो ये थी h, वही हाइट इसकी होगी, हाइट चेंज तो होने से रही। ठीक है, और ये क्या होगी, ये लेंथ कौन सी होगी, ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी जो पेपर का सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इस पेपर को जब आप मान लीजिए कोई पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, और मैं जब इसको ऐसे फोल्ड करूँगा ऐसे करके, तो ये ऐसे आएगा। ये जो लेंथ है ये वाली टोटल, ये वाली पूरी नीचे की लेंथ, ये इसका सरकमफ्रेंस ही बनाएगी। ये सर्कल होगा, नीचे सर्कल जैसी आकृति बनेगी, वो उसका सरकमफ्रेंस बनेगी। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये L क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, तो इसका एरिया अगर मुझे निकालना हो इस शीट का, तो ये क्या निकलेगा, 2πr × h। ठीक है, L × b h। तो आप देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक, और अगर कोई हमसे कहे कि ये बताइए कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो अभी हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला CSA ऑफ सिलेंडर, 2πr, ये सरकमफ्रेंस है ना, 2πr सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, और ये हाइट। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, सरकमफ्रेंस FRE सरकमफ्रेंस, और इसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दें तो भी हम गलत नहीं होंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और हमसे पूछा है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो सिलेंडर है इसमें मैं अगर ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया जोड़ दूँ तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, ये होगा πr², नीचे वाले का एरिया क्या होगा, ये भी πr²। इन दोनों को प्लस करेंगे
तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2πr²। हमें ये एरिया इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है 2πr(h), ये कर्व सरफेस एरिया में दोनों ऊपर के और नीचे के एरिया जोड़ेंगे तो 2πr(h), अब नहीं h नहीं है स्क्वायर 2πr²। अब इसमें जो भी चीज़ कॉमन है वो कॉमन लिख लीजिए। कॉमन क्या है कि 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r भी कॉमन है। अब यहाँ क्या बच गया h, यहाँ क्या बच गया r, ठीक है। आपकी बुक में इसको इस तरह लिखा गया है 2πr और ये पहले r है फिर h है, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, TSA ऑफ सिलेंडर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ इनटू हाइट, ये हो गया क्या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसमें 2πr में अगर हम ये r प्लस h को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि ये आपको ध्यान हो कि ये सरकमफ्रेंस लिखिए, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। मैंने क्यूबॉइड के केस में आपको बताया था कि क्यूबॉइड के केस में भी ऐसे ही कुछ होता है ना। जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, वो था पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, कर्व सरफेस एरिया इसका। तो ये सर्कल के लिए तो हम इसको कह देते हैं सरकमफ्रेंस और रेक्टेंगल के लिए कह देते हैं हम पेरीमीटर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि ये भी बाहर की सतह है, ये भी है, बस कहने का तरीका अलग है। अगर मैं किसी दिन सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर कह दूँ तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बस हमने ये अलग अलग बना रखा है कि सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस और रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब चीज़ों के लिए पेरीमीटर, ठीक है। तो यह ट्रायंगल के लिए भी। तो ये दोनों फॉर्मूला थे, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ याद हुए होंगे। ये है सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट। आप देखिए इसको ऐसे देखते हैं, सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। आप इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट को तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। जितनी हाइट है ये ऊपर जाएगा तो ये इतना एरिया आ जाएगा ये पूरा, ठीक है, आगे पीछे का। और इसमें हाइट अगर ये πr², 2πr², एक ऊपर और एक नीचे, इसको ऐड कर देंगे तो यह टोटल हर सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं एंड हुई और अगली क्लास में हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लें। थैंक यू।